सुप्रीम कोर्ट का एक दिशा निर्देश है, तो उन लोग मेरे ख्याल से अभी करेंगे। जो 15 म्यूनिसिपैलिटी मैंने जैसे बोला आपको, थाने, नवी मुंबई, तो वहां उन लोग अपने हिसाब से गतिविधि कर सकते हैं। मगर जहां तक अपन जहाँ रह रहे बीएमसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको आने में कम से कम 6 से 8 महीना जाएगा, हो सकता है दिवाली के बाद में। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली न्यूज़ अपडेट आपको नोटिफिकेशन द्वारा तुरंत मिल जाए। और आखिर में क्यूआर कोड दिया है हमारे चैनल की सहायता करने के लिए। आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस और हमारे साथ जुड़े हुए एडवोकेट शेख सईद। लास्ट टाइम हमने बात किया था, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे। शेख सईद साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल खबर फेस टू फेस में। धन्यवाद। लास्ट टाइम जब हमारा इंटरव्यू हुआ था तो आपने कहा था कि बीएमसी जो कमेटी है वो आगे भंग होने वाली है, तो उसका अभी क्या स्टेटस है? मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने जैसे आपको बोला था लास्ट टाइम के इंटरव्यू में कि 8 मार्च 2017 को नया मेयर बना था। तो अभी ये मार्च ही चल रहा है। तो मार्च 7 के 12 बजे तक उन लोगों का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो गया। मतलब बीएमसी टोटल डिसोल्व हो गई है। जो अपने लोक प्रतिनिधि, अभी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, नगर सेवक वगैरह, वो टोटल डिसोल्व हो गए। अभी वो सब माजी नगर सेवक है। और इन लोगों ने स्थायी समिति, जो मेन इन लोग की रीढ़ की हड्डी रहती है, वो उसको भी भंग कर दिया है। तो मतलब अभी जो भी पावर्स है उन लोग ने टोटल एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक को दे दिए। अभी प्रशासक कौन है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कमिश्नर है, वो प्रशासक है, वो पूरे संभालते। मतलब आपके काम हो जाएंगे। मतलब बीएमसी के अंदर जो जो काम हो रहे, जैसे आपको समझो बर्थ सर्टिफिकेट है या डेथ सर्टिफिकेट है, वो निकालना है, तो वो सब पूरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी फंक्शनिंग कर रही है उधर। मगर जो लोक प्रतिनिधि है, जिसके थ्रू आप जा रहे थे, तो वो पूरी कार्य प्रणाली पूरी बंद हो गई है। जैसे अब मैंने आपको पहले भी बताया था, थाने में, मिसाल के नवी तौर मुंबई में पर 2 साल से यही चल रहा है। मिसाल आप के बोलिए। तौर पर अगर कोई गटर साफ करवाना है या कोई काम हाँ, करवाना है, तो इसके लिए मतलब को अब नगर सेवक के पास नहीं जाना होगा, तो उनको बराबर कहाँ? बराबर। नहीं नहीं, तो एक्चुअली में कैसा है, जो नगर सेवक थे या जो भी है, वो लोक प्रतिनिधि, वो एक्चुअली में जस्ट मीडिएटर है सुओ मोटो। क्योंकि वो लोक प्रतिनिधि है, लोगों ने उसको चुन के भेजा हुआ। मगर अगर मान लो आपको गटर का कोई काम करना है, तो अभी क्या है कि आप आजू बाजू वालों की साइन लो, सिंपल, और जाके अपने एएमसी को दे दो, असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमीशन, यानी जो आपके वार्ड अध्यक्ष है, उनको दे दो। आप अपने हिसाब से काम करा सकते हो। आपको अभी बीच के जो मीडिएटर्स है या जो लोक प्रतिनिधि रह चुके नगर सेवक को आपको डायरेक्टली मिलने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। और जो भी अभी, जैसे मैंने आपको बोला कि जो भी एक्टिविस्ट लोग हैं, जिसको अपने आप को साबित करना है, उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। वो अपने हिसाब से लोगों के काम विदाउट कॉर्पोरेटर के हेल्प के हिसाब से डायरेक्टली कर सकते हैं। मगर चूंकि कैसा रहता है, भी ये 2 साल में न्यू मुंबई में और थाने में ये देखा गया कि जो सत्ताधारी पक्ष है वही फोन कर करके अपने काम करा रहे। मगर आप लोग भी अपने हिसाब से काम कर सकते हो। आपको बीच में किसी भी आदमी की या किसी भी कॉर्पोरेटर की जरूरत नहीं है। ये मेरा मानना है। पूरे पावर एएमसी के पास आ गए। शेख साहब, ये कब तक चलेगा? ये जो चुनाव है कब तक होगा? प्रशासन की तरफ से क्या दिशा निर्देश है? कब तक इसका हल निकलेगा? जैसे मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम ही कि ये जो 2 साल से म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन न्यू मुंबई में भी नहीं हो, थाने में नहीं हो, ऐसी 15 म्यूनिसिपैलिटी थी। कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि जो ऑलरेडी ड्यू है उसके आप, जो म्यूनिसिपैलिटी ऑलरेडी ड्यू है उसके आप इलेक्शन ले लो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद विदाउट ओबीसी कोटा, यानी विदाउट ओबीसी दिए हुए, वहां शायद इन लोग इलेक्शन ले सकते हैं। जो मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने में शायद हो जाने चाहिए। मगर जहां तक बीएमसी का ताल्लुक है, इन लोग ने अभी एक कल परसों मैंने देखा एक लॉ भी उन लोगों ने पास किया हुआ है।
विधानसभा में कि पहले कैसा था कि पावर्स इलेक्शन लेने के वो अपने जो स्टेट की जो इलेक्शन बॉडी है यानी स्टेट इलेक्शन बोर्ड के पास रहता था। स्टेट इलेक्शन कमीशन एसीसी बोलते हैं, ठीक है। वो अपने हिसाब से तारीख भी डिक्लेयर कर सकती थी और उन लोग इलेक्शंस भी ले सकते थे। और जो एरिया का डिमार्केशन वगैरह है, जिसको डिलिमिटेशन वगैरह करते हैं, वो भी उन लोग के जरिए था, जो अभी ऑलरेडी बीएमसी के हो चुका है। मगर इन लोग ने अभी 2 लॉ ऐसे पास कर दिए कि अभी जो डिमार्केशन वगैरह है या डिलिमिटेशन से है, जिसको परिसीमन करते हैं, वो अधिकार भी अभी राज्य सरकार ही अपने पास रखना चाह रही है। और इलेक्शन की डेट वगैरह जो भी है वो राज्य सरकार नक्की करेंगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चक्कर में 3 महीने मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, पर मुझे ऐसा लग रहा है 6 से 8 महीना, मुझे तो ये लग रहा है कि दिवाली के बाद ही इलेक्शन होंगे। क्योंकि जैसे ही इन लोग अभी 2 या 3 महीना तो इन लोग ये एम्पिरिकल डेटा के लिए भागने वाले, क्योंकि अभी इन लोग ने जो माइनॉरिटी कमीशन थी वो पूरा भंग कर दिया है, ओबीसी कमीशन भंग कर दिया है। तो ओबीसी कमीशन जो उन लोग ने अभी नया बनाएंगे, उसके बाद जो प्रतिनिधि रहेंगे और उन लोग उसके पास जो एक प्राइवेट बॉडी वो उन लोग सब देने वाले हैं। तो ये 2-3 महीना उसके अंदर जाएंगे और जैसे ही अगर ओबीसी का फैसला 27% या 25% जो भी आएगा, उसके बाद इन लोग वापस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब प्रक्रिया जो डिलिमिटेशन की वापस वो सब स्टार्ट करेंगे। वापस ये सब लोग से हिसाब मांगा जाएगा और ये सब अपने हिसाब से करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये नवंबर दिसंबर से पहले इलेक्शन आने के कोई चांसेस लग नहीं रहे। जी बीएमसी की मैं बात कर रहा हूँ। जी, जैसा आपने बताया, ओबीसी जो इंपेरिकल डेटा है वो अगर कलेक्ट करने में काफी टाइम जाएगा तो चुनाव बहुत आगे बढ़ जाएगा। अगर वो नहीं कलेक्ट किया था, बिना विदाउट ओबीसी होता है तो जल्द हो सकता है, ऐसा कहना है हाँ आपका? हाँ, नहीं विदाउट ओबीसी तो उनको करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने आपको बोला ना कि ये एक सुप्रीम कोर्ट का एक दिशा निर्देश है। तो उन लोग मेरे ख्याल से अभी करेंगे, जो 15 म्यूनिसिपालिटी मैंने जैसे बोला आपको, थाने नवी मुंबई है, तो वहां उन लोग अपने हिसाब से गतिविधि कर सकते हैं। मगर जहां तक अपन जहाँ रह रहे बीएमसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको आने में कम से कम 6 से 8 महीना जाएगा, हो सकता है दिवाली के बाद लो। मगर कैसा है कि ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रणाली है, इन लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इंपीरियल डेटा या ओबीसी कोटा है, जो उसके साथ साथ इन लोग ने जो मध्य प्रदेश में जो अपने हिसाब से उन लोग ने एक लॉ पारित किया था, वही लॉ के जरिए इन लोग यहाँ भी यही चाह रहे हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास डिलिमिटेशन वगैरह का राइट्स न हो, हमारे पास हो, और हम लोग ही इलेक्शन की डेट वगैरह भी नक्की करेंगे, ऐसा इन लोगों का मानना है। तो उसके चक्कर में भी मेरे ख्याल से अगर वो याचिका भी चैलेंज होती है तो 6-8 महीने उसके अंदर जाना लाजमी है, मुझे ऐसा लग रहा है। और वो चैलेंज होंगी, क्योंकि ये लोग के अंदर कहीं बैठ नहीं रहा है। अच्छा सईद जी, जो अभी हाल में जो इलेक्शन हुआ 5 राज्यों में हुआ, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, पंजाब, जो 5 राज्यों में जो इलेक्शन हुआ, तो क्या लगता है उसका असर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र पर होगा? हाँ देखो, डेफिनेटली होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि 4 राज्यों में बीजेपी आई है और एक राज्य में आम आदमी पार्टी आई है। तो यहाँ के जो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं या कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो डेफिनेटली चाहेंगे कि यहाँ भी डिस्टेबिलिटी हो और यहाँ की मतलब गवर्नमेंट को कुछ न कुछ एक उन लोग धक्का देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैंने 1-2 दिन पहले ये अपना मोदी जी का भी भाषण सुना। मोदी जी ने भी स्पेशल अपने भाषण में एक इनडायरेक्टली बात ऐसी बोली थी कि बाबा, हम लोग हमारी जो गवर्नमेंट की बॉडी है, जैसे ईडी है या कोई भी जो इंक्वायरी करती है स्टेट्स के अंदर, कोई भी स्टेट के अंदर किसी के भी खिलाफ, तो उनको उन लोग धार्मिक रंग दे देते हैं या जातिवाद का नाम दे देते हैं या पर्सनल एजेंडा बना देते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में इन लोग ना सेंट्रल गवर्नमेंट और सख्त हो जाएंगी। और ये जो कांग्रेस शासित जो राज्य है, जैसा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे महाराष्ट्र के अंदर उन लोग की सत्ता है, एक छत्तीसगढ़ है और एक राज्य जिसके अंदर इन लोग की मिली जुली सरकार है। तो ये 2-3 स्टेट ही है जहाँ कांग्रेस है या कांग्रेस के साथ किसी और ने मिला के वहां उन लोग की सत्ता चल रही है। तो झारखंड की मैं बात कर रहा था, 3 ऐसे राज्य है। तो उन लोग क्या करेंगे भी, या उन लोग को डिस्टेबिलिटी करके अपने हिसाब से उन लोग को उखाड़ने की या कोशिश करेंगे। और इस चक्कर में यहाँ के चुनाव बीएमसी के तो आगे होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आगे वाले दिनों में बीएमसी से पहले कहीं एमएलए के चुनाव नहीं आ जाए। तो जो भी मतलब यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि है, यहाँ के लोकल लोग है, जो अपने आप को कुछ साबित करना चाह रहे हैं, तो ये उसके लिए गोल्डन पीरियड है कि बीएमसी में लोगों के काम करे। बीएमसी की डायरेक्ट जो भी यहाँ की लोकल समस्या है
जैसे गटर है, पानी है, रास्ते है, सड़क या कुछ भी छोटा से छोटा बाथरूम की भी समस्या लेके जाएंगे तो आपका काम एएमसी के जरिए हो जाएगा। ये है कि थोड़ा तुमको भागा दौड़ी करना पड़ेगा, मगर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लोगों को अपने आप को साबित करने के लिए। तो यहाँ के जो जितने लोकल कार्यकर्ता है, लोकल लोग है, उन लोगों को सब लोग को मैं यही राय दूंगा कि ये अपॉर्चुनिटी का उपयोग करें, क्योंकि न्यू मुंबई में एक तो हमारे एक मित्र ने इतना अच्छा काम किया कि लोग यही चाह रहे कि ऐसा आदमी नगर सेवक बनना चाहिए। तो ये उन लोग के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अपने हिसाब से काम करना चाहिए। और आने वाले दिनों में जो 5 इलेक्शन हुए उसका यहाँ डेफिनेटली आपको कोई ना कोई एक रूप देखने मिलेगा। जैसे आम आदमी पार्टी वहां जीत के आई है, तो अभी उनका पहला फोकस बीएमसी की जगह मुझे ऐसा लग रहा है कि गुजरात में ज्यादा रहेगा, क्योंकि अभी दिसंबर में वहां भी चुनाव आने वाले हैं। तो वहाँ उन लोगों ने अपने हिसाब से जो अरविंद जी की जो स्ट्रेटेजी है कि वो अपने हिसाब से एक एक स्टेट पकड़ के वहाँ अपने हिसाब से काम कर रहे और उसको मजबूत कर रहे। और वहाँ एक अपना, क्योंकि वहाँ भी है ना सूरत नगर पालिका जैसे आम आदमी पार्टी के हाथ में है, और पंजाब भी देखने जाएंगे तो ऑलरेडी इन लोग के 20 एमएलए थे। तो जहां उन लोग का दबदबा है वहां उन लोग पहले ध्यान देंगे। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ बीएमसी में इतना ध्यान दे पाएंगे। जी सही साहब, जैसा आपने कहा कि अभी एक गोल्डन मौका है सोशल एक्टिविस्ट के लिए कि वह आगे और जनता की समस्या देखिए, उस पर काम करे। लेकिन जो अब तक का जो भी समस्या होती थी तो जनता जाती थी नगर सेवक के पास, चाहे गटर का हो, हाँ, नाली का हो, कचरे का हो। तो ये समस्या कब तक, इस पे भी जनता पे भी काफी बुरा असर पड़ेगा और ये काफी लंबा टाइम आपने बताया है। तो क्या जब तक का ये जो असर होगा जनता पर, ये नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता बहुत काफी असर होगा जनता पर? यस यस डेफिनेटली, क्योंकि क्या है मालूम है कि मैंने जैसे बोला 2 कानून उन लोग पारित करने वाले, अगर वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होते हैं तो वापस उसके अंदर बहुत सारा टाइम जाएगा। एम्पिरिकल डेटा है, ये है, उस चक्कर में भी बहुत सारा टाइम जाने वाला है। मगर न्यू बॉम्बे वासी और थाने में ये देखा गया है कि वहाँ ना करप्शन थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एमसी के और उन लोग के जो इंजीनियर्स वगैरह जो आके उन लोग को सर्वे करते हैं, भाई आपने एप्लीकेशन दिया कि ये काम करना है, तो पहले नगर सेवक क्या करते थे, उसका प्रपोजल डालते थे। अभी क्या कैसा है कि आप अपने हिसाब से आजू बाजू वाले की लोगों की साइन लेके आप प्रपोजल डालेंगे तो आपको उसके पीछे पीछे भागना पड़ेगा। अभी इसके अंदर क्या इंजीनियर्स वगैरह को कुछ मिलेगा नहीं, तो उन लोग अपने हिसाब से पूरा जो डाल मटोल करके थोड़ा बढ़ाएंगे और लोगों की समस्या मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी कम होंगी। और लोग अपने हिसाब से लोक प्रतिनिधि के पास जो ऑलरेडी जुने हैं वही भागेंगे, तो उन लोग की ऑलरेडी साठगांठ रहती है, उन लोग की हमेशा एक मिली भगत रहती है। उन लोग का एक रेपो इतना अच्छा रहता है कि उन लोग अपने हिसाब से काम करा लेते हैं। मगर जैसे मैं आपको बोला कि नए लोग हैं, जो नए एक्टिविस्ट लोग हैं, जिसको अपने आप को साबित करना है, तो उसके लिए भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि आप वो जो सिस्टम को भेद करके या वो सिस्टम को तोड़ के लोगों को ये साबित कर सकते हो कि विदाउट कॉर्पोरेटर भी आप काम कर सकते हो। तो ये अच्छा मौका है उन लोग के लिए। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। जैसे कि 7-8 महीना लग सकता है इलेक्शन के लिए, और जो जो जनता है उनको खुद एएमसी के पास जाना होगा, क्योंकि अभी कोई नगर सेवक है नहीं, सब एक्स हो गए, एक्स नगर सेवक की श्रेणी में आ गए हैं। तो जो भी उनकी समस्या है उनको खुद भागम दौड़ी करना पड़ेगा, काफी परेशानी भी उठाना पड़ेगा उनको। बहुत अच्छी आपने जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आपका हमारे हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप को ये इंटरव्यू कैसा लगा और उसके बारे में हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी नई अपडेट होगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन द्वारा मिलेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट शेख सईद साहब। थैंक यू जीशान भाई। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, मैं इस बार लोगों को खुद बोलता हूँ कि जीशान भाई की जैसी जो चैनल्स है उन लोग आप सब्सक्राइब करो। उसमें आपको छोटी से छोटी ऐसी माहिती और ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेंगी ताकि आप अपने हिसाब से अपने लोकली भी आप काम कर सकते हो और आजू बाजू वाले लोगों के जीवन में भी आप बदलाव ला सकते हो। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि फेस टू फेस या ऐसी जो भी आप लोगों को ऐसे अच्छी जो भी चैनल लगे उसको पहले आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।